आप लोग अपने नोटबुक में डेम्प्ड हार्मोनिक मोशन टॉपिक लिख लें। एक्चुअली में डेम्प्ड हार्मोनिक मोशन होता क्या है, मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ। जैसे मान लिया जाए एक ब्लॉक जो है स्प्रिंग से कनेक्टेड है। मान लिया जाए ये आपका x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट, दिस इज योर मीन पोजिशन, ओके, एंड इट इज एलोंगेटेड। मान लिया जाए कि इसको हमने x एलोंगेट कर दिया, हमने ब्लॉक को x एलोंगेट कर दिया, इसकी वेलोसिटी v है और इसका जो एम्पलीट्यूड है a इज इक्वल्स टू ए नॉट। ब्लॉक मीन पोजीशन से ब्लॉक जो है इतना एलोंगेट कर दिया गया। जब ब्लॉक इन द राइट डायरेक्शन एलोंगेट होगा तो स्प्रिंग में एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एलोंगेशन। और एक बात और है कि ब्लॉक की वेलोसिटी भी राइट डायरेक्शन में है, तो होता क्या है, एक रिस्टोरिंग फोर्स लगता है स्प्रिंग में, जिसको हम लोग लिखते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। एक्चुअली में फोर्स लग रहा है इलोंगेशन के अपोजिट, इसीलिए हम लगाते हैं -x, क्योंकि इलोंगेशन डायरेक्शन में हो रहा है एंड फोर्स इज एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलोंगेशन एक्चुअली। तो स्प्रिंग फोर्स जो लगता है वो F प्रोपोर्शनल टू -x, जिसको हम लिखते हैं F इज इक्वल्स टू -kx। ये बातें हो गई। और दूसरी बात है, जो ये वेलोसिटी इसकी राइट डायरेक्शन में है v, इसके अपोजिट, इसके वेलोसिटी को अपोजिट, इसके वेलोसिटी को रोकने के लिए जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे डैम्पिंग फोर्स, जिसको हम F से लिखते हैं। और ये बेसिकली प्रोपोर्शनल होता है v का, और ये फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है, सो वी विल ऐड माइनस साइन, इट इज F प्रोपोर्शनल टू -v। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटती है तो एक b आती है और इट looks like F is equals to -bv, and here b is your damping coefficient. Here b is your damping coefficient and v is the velocity of the block. तो डैम्प्ड फोर्स बेसिकली क्या होगा, डैम्प्ड फोर्स इसके मोशन को अपोज करेगा और एनर्जी को डिसिपेट करेगा। इतनी सी बात है। हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि डेम्प्ड हार्मोनिक मोशन क्या टर्म होगी। डेम्प्ड हार्मोनिक मोशन बेसिकली किसी भी ब्लॉक के मोशन को अपोज करेगा और मोशन को अपोज करके वो जो एनर्जी रिलीज होगा बेसिकली वो एनर्जी डिसिपेट हो जाएगा इन द आउटसाइड फॉर्म एक्चुअली। तो दिस ऑल वाज योर डेम्प्ड हार्मोनिक मोशन। तो इसका हम लोग डेफिनेशन लिखवा देते हैं आपको। तो यू हैव टू राइट ऑल द टर्म्स डायग्राम एक्चुअली। डेम्प्ड हार्मोनिक मोशन का डेफिनेशन लिखा जाए। डेम्प्ड हार्मोनिक मोशन, डेम्प्ड हार्मोनिक मोशन occurs when restoring forces, damped harmonic motion occurs when restoring force acts on oscillating system such as pendulum or anything strings वगैरह वगैरह। Damped harmonic motion occurs when restoring force acts on oscillating systems such as pendulum strings with addition of a damping force, with addition of a damping force which opposes the velocity of the block and dissipates energy तो आपको डेम्प्ड हार्मोनिक मोशन यही समझना है कि वो फोर्स जो बेसिकली ब्लॉक के वेलोसिटी के मोशन को अपोज करेगा, दैट विल बी नोन एज योर डैम्पिंग फोर्स। तो इसकी हमने इक्वेशन देख ली कि हाँ, डैम्पिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। Actually force is in the opposite direction of velocity, so we are using negative sign, and b which is known as your damping coefficient actually।
तो v इज इक्वल f इज इक्वल्स टू माइनस vv इज द इक्वेशन एंड नाउ we will discuss the equation of next topic, equation of damped harmonic motion. Damped harmonic motion. Our topic is equation of damped harmonic motion. Actually हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि एक ब्लॉक है, वो स्प्रिंग से बंधा हुआ है, और जब ब्लॉक आगे गई तो x इलोंगेट हुआ, तो ड्यू टू इलोंगेशन एक स्प्रिंग कांस्टेंट स्प्रिंग फोर्स लगेगी जो जिसकी वैल्यू होती है माइनस के एक्स, और एक डैम्पिंग फोर्स लगा जिसकी वैल्यू होगी माइनस बी। तो एक्चुअली फोर्स जो लग रहा है उस पर, वो फोर्स लग रहा है माइनस का के एक्स, माइनस का के एक्स, ये फोर्स लग रहा है ड्यू टू इलोंगेशन ऑफ दिस स्प्रिंग, और ड्यू टू वेलोसिटी जिसको अपोज कर रहा है बेसिकली, वो फोर्स लग रहा है माइनस का बी। ये बातें क्लियर हो गई? फोर्स जो काम कर रहा है, फोर्स इलोंगेशन की वजह से फोर्स लग रहा है और वेलोसिटी की वजह से फोर्स लग रहा है। तो F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स माइनस बी बी। तो F कैन बी रिटन एज फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ma, तो we will write ma is equals to माइनस के एक्स माइनस का बी बी। m को हम लोग नीचे भेज देते हैं, तो a बराबर हो जाएगा माइनस का k बाय m इंटू एक्स माइनस का b बाय m इंटू वी। क्लियर? अगली बात है, मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे मान लिया जाए कि dx बाई dt, मान लिया जाए x कोई पोजीशन है, उसका हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। x किसी पार्टिकल का पोजीशन है, और जब किसी भी पार्टिकल की पोजीशन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम करते हैं, वी गेट वेलोसिटी। एक्चुअली dx बाई dt इज वेलोसिटी। और जब हम लोग अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वी गेट्स एक्सेलरेशन। कहने का मतलब dx बाई dt इज वेलोसिटी एंड dv बाई dt इज एक्सेलरेशन। या फिर इसका हम लोग डबल डिफरेंशिएशन, कहने का मतलब d square x upon dt square is basically acceleration. dx by dt gives velocity, dv by dt gives acceleration, and d square x upon dt square gives acceleration. कहने का मतलब if we double differentiate position with respect to time, we get acceleration actually. तो ये acceleration जो का जो टर्म है, उसके बदले हम d square x upon dt square x लिखेंगे, तो it will look like d square x upon dt square is equals to minus k by m into x minus b by m, and velocity will be written as dx by dt. मैंने आपको बताया था कि dx by dt gives velocity. नेक्स्ट थिंग, इस टर्म को इधर ले लाया जाए, तो d square x upon dt square प्लस ये इधर आ जाएंगे तो हो जाएंगे आपके b by m dx by dt, ये इधर आ जाएंगे तो हो जाएंगे k by m into x. This is the equation of damped harmonic motion. This is the equation of damped harmonic motion. तो मैंने आपको ये बताया कि सबसे पहले स्प्रिंग के इलोंगेशन की वजह से जो फोर्स लगेगा, स्प्रिंग के इलोंगेशन की वजह से जो फोर्स लगेगा, बेसिकली और कर सकते हैं, स्प्रिंग के इलोंगेशन की वजह से जो फोर्स लगा उसको हमने बोला माइनस के एक्स, व्हिच इज रिस्टोरिंग फोर्स, और डैम्पिंग फोर्स का वैल्यू है माइनस वी बी। क्लियर? क्योंकि वेलोसिटी को अपोज कर रहा है, तो दैट इज माइनस वी बी एक्चुअली। मैंने फोर्स को फ्रॉम न्यूटन्स लॉ हम लोग लिख सकते हैं F इक्वल्स टू m, इसको हमने m में लिखा, माइनस का के एक्स माइनस का v। क्लियर? अगला पॉइंट, m को हमने डिवाइड कर दिया, राइट साइड लेके गए, तो a इज इक्वल्स टू माइनस k बाय m इनटू x माइनस b बाय m इनटू v। ठीक? एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस k बाय m इनटू x माइनस b बाय m। वेलोसिटी को लिख सकते हैं dx बाय dt, और ये दोनों टर्म को जो राइट साइड है उसको हमने लेफ्ट साइड लेके आया, तो इट फॉर्म्स लाइक d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर प्लस b बाय m dx by dt plus k by m into x, ये इक्वेशन फॉर्म बना। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन
डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ये आपका इक्वेशन है, सिंपल सा इक्वेशन है, सिंपल सा डेरिवेशन है, यू हैव टू कीप इन माइंड, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ योर डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन। दिस इज ऑल अबाउट योर डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन। अपने पास जो डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन का जो इक्वेशन मिला है, बेसिकली वो आपका है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस बी बाई एम डी एक्स बाई डी टी प्लस के बाई एम इंटू एक्स। ये आपका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके बाद हमारे पास डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन का सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो कि है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस बी बाई एम डी एक्स बाई डी टी प्लस के बाई एम इंटू एक्स। तो मान लिया जाए लेट x is equals to e की पावर st, let x is equals to e की पावर st is a solution of the differential equation। हमने इस चीज को एज्यूम किया, एंड यू हैव टू एज्यूम, कुछ बातें माननी होती है कि हमारा कि x is equals to e की पावर st इसका डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन है, एक्चुअली एक सॉल्यूशन है इस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि आपका डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है। अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो नॉर्मल सी बात है कि ये इक्वेशन जो ये सॉल्यूशन जो है इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यू हैव टू पुट इट्स वैल्यू इन द इक्वेशन। मान लिया जाए x is equals to e की पावर st इसका सॉल्यूशन है, तो इस टर्म पे डबल डिफरेंशिएशन x का है एंड हियर इज सिंगल डिफरेंशिएशन, तो इसको आपको डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और डबल डिफरेंशिएट करके जो हमको टर्म आएगा यहाँ रखेंगे, सिंगल डिफरेंशिएट का टर्म आएगा यहाँ रखेंगे, अपना इक्वेशन जो मॉडिफाई हो जाएगा। तो इसका dx by dt पर निकाल लेते हैं हम लोग, वो कितना आएगा, e की पावर मान लीजिए x है, और चेन रूल से हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन। मान लेंगे st मेरा x है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, तो e की पावर st का e की पावर st, और st तो x है नहीं तो है st, इसका अलग से करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वी विल गेट 1s, और t का डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 1। ओके, तो वी गेट s into e की पावर st dx by dt। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, तो s को कांस्टेंट बाहर, e की पावर st का डिफरेंस की पावर st, और फिर से चेन रूल से s बाहर आ जाएगा, तो वी विल गेट s into s स्क्वायर e की पावर st। तो हमें जो टर्म मिला है डबल डिफरेंस डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू आएगी s स्क्वायर e की पावर st, एंड dx by dt वी गेट s into e की पावर st। कुछ नहीं करना हमें, ये दोनों वैल्यू जो है इसमें इस इक्वेशन हम लोग पुट करेंगे, एंड आवर इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन विल मॉडिफाई एक्चुअली। तो रखा जाए वैल्यू, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर के बदले आ जाएगा s स्क्वायर e की पावर st प्लस b बाय m, तो ऐसे ही रहेगा, एंड dx by dt के बदले आ जाएगा आपका e की पावर st इंटू s प्लस k बाय m, x के बदले आ जाएगा e की पावर st। तो ये हमने इसको मॉडिफाई कर दिया। फर्दर हम लोग डील करते हैं, हम लोग ऊपर इरेज कर रहे हैं, इफ यू वांट टू राइट डाउन यू कैन। जैसे मान लिया जाए जो हमारे पास इक्वेशन था s स्क्वायर e की इंटू e की पावर st प्लस b बाय m इंटू s इंटू e की पावर st प्लस k बाय m इंटू e की पावर st, e की पावर st यहाँ भी, e की पावर st यहाँ भी, e की पावर st यहाँ भी, तीनों टर्म्स में क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे, और इक्वल टू 0 भी था उधर, इक्वल टू 0, तो वी हैव टू टेक कॉमन e की पावर st, e की पावर st यहाँ से बाहर आ गया, तो हम लोग को मिला s स्क्वायर प्लस b बाय m इंटू s, एंड वी गेट प्लस k बाय m इंटू 0 बराबर 0। दो टर्म मल्टीप्लीकेशन में दोनों इक्वल टू 0 है, एक बार इसको 0 करना है, एक बार इसको 0 करना है, ये डिवाइड बाय 0 डिवाइड बाय समथिंग विल बी 0, दिस टर्म विल बी 0 एक्चुअली, तो वी गेट s स्क्वायर प्लस b बाय m इंटू s प्लस k बाय m इज इक्वल्स टू 0। ये हमें जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया,
quadratic in S. This is a quadratic equation. Quadratic equation. Quadratic in S. तो अगर ये क्वाड्रेटिक इन एस है तो डेफिनेटली बात है, और ये इसके टू रूट्स होंगे। मान लेंगे हम लोग इसका रूट्स अल्फा एंड बीटा है। यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेटिक इन एस है तो वी विल एज्यूम कि लेट s1 एंड s2 बी इट्स रूट। जैसे मान लिया जाए कि s1 एंड s2 बी इट्स रूट्स। तो फ्रॉम श्रीधराचार्य रूल s1 और s2 की वैल्यूज कैसे आएगी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। s1 एंड s2 की जो वैल्यू आएगी, जो कि इसके रूट्स हैं, वो आएंगे माइनस बी। माइनस बी इसका ये टर्म है। क्वाड्रेटिक का जो टर्म बनता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली। एंड माइनस बी कहने के श्रीधराचार्य नियम ये कहता है कि आपको रूट्स निकालने हैं, तो फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a। डी इज बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट जिसकी वैल्यू होती है b² माइनस 4ac। तो माइनस का b, हियर इज योर b टर्म, एंड ऑन कंपेयरिंग वी गेट b बाय m एक्चुअली। माइनस का b के बदले में लिखेंगे माइनस b बाई 2m प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac। b आपका है b बाई m, b² माइनस 4ac। a इज बेसिकली s का कॉफिशिएंट, जैसे कि a क्या है, x का कॉफिशिएंट है, उसी प्रकार s का कॉफिशिएंट 1 है, तो 4ac, a के बदले 1, c कितना है k बाई m डिवाइडेड बाई 2a होता है। तो 2a के बदले तो एक ही है तो a 2 ही हो जाएगा। अब मान लिया जाए इस 2 को हम लोग ऊपर लेके जाते हैं तो यू विल गेट माइनस b बाई m, एक्चुअली माइनस b होता है, तो 2 ऊपर जाएगा तो इट विल बी माइनस b बाई 2m प्लस माइनस रूट अंडर 2 ऊपर जाएगा, रूट से अगर बाहर है, बाहर 2 है, अंदर जाएंगे तो 4 हो जाएंगे, तो 4 यहाँ जाएगा तो हो जाएगा 4m, जिसको हम लिख सकते हैं 2m का होल स्क्वायर। तो इट विल बी लुक लाइक b अपॉन 2m का होल स्क्वायर माइनस 2 अंदर गया तो बन गया 4 डिवाइडेड बाई 4 कैंसिल, ये बन जाएंगे आपके k बाय m। तो इस बात को मैं ऊपर लिख देता हूँ, वेट। तो यू हैव टू नोट डाउन मेरिस, ओके। यहाँ तक चीजें थी। हाँ, आपके जो रूट्स मिले हैं वो है आपके माइनस b बाई 2m प्लस माइनस b बाई 2m का होल स्क्वायर माइनस k बाई m। तो वैसे मान लिया जाए, अब हम लोग इस रूट्स s1 s2 का जो वैल्यू मिला, s1 एंड s2 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा माइनस b बाई 2m प्लस माइनस b बाई 2m का होल स्क्वायर माइनस k बाई m। इससे हम लोग 3 चीज डिफाइन करेंगे, जो कि आपके सिलेबस के अनुसार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टर्म इज योर ओवरडैम्प्ड। इसके रूट से ही हम लोग पता करेंगे ओवरडैम्प्ड का कंडीशन तब आएगा जब बेसिकली b बाई 2m का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन k बाई m। इसका मतलब ये हुआ कि रियल एंड अनइक्वल रूट्स। रियल एंड अनइक्वल रूट्स तब होंगे जब हमें ओवरडैम्प्ड का कंडीशन मिलेगा। इफ वी वांट कि हमें ओवरडैम्प्ड की कंडीशन चाहिए, डेफिनेटली b बाई 2m का होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन k बाई m, एंड इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन वी गेट रियल एंड अनइक्वल रूट्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b² बाई 4m स्क्वायर ग्रेटर देन k बाई m। तो 4m² से एक m मारा जाएगा, तो बेसिकली कंडीशन बन जाएगा b² इज ग्रेटर देन m² था, m² से ये मर गया माना कि, तो इट विल बी लुक लाइक 4m के, एक m बचेगा एंड 4 एक m और k, b² इज ग्रेटर देन 4m के, b² इज ग्रेटर देन 4m के। दिस इज द कंडीशन ऑफ योर ओवरडैम्प्ड। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आपके रियल एंड अनइक्वल रूट्स मिलेंगे वो कंडीशन आपका ओवरडैम्प्ड का कंडीशन होगा। नेक्स्ट इज योर क्रिटिकली डैम्प्ड। क्रिटिकली डैम्प्ड में क्या होगा, रियल रूट्स तो मिलेंगे लेकिन इक्वल रूट्स मिलेंगे,
रियल एंड इक्वल रूट्स, उस कंडीशन में आपके ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। b/2m का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू k/m, तो आपके जो कंडीशन बन जाएंगे वो बन जाएंगे b²/4m, b²/4m के 4m² और m से मरा गया तो इट विल बी लाइक b² इज इक्वल्स टू 4m के। जब b² इज इक्वल्स टू 4m के हो देन दिस विल बी द केस ऑफ योर क्रिटिकली डैम्प्ड, इसमें हमको रियल एंड इक्वल रूट्स लेने हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज योर अंडरडैम्प्ड। वेयर इज इट? You have to mention in your copies. Underdamped. Third point is your underdamped. Underdamped oscillation. Underdamped oscillation में क्या हो जाएगा? b/2m का होल स्क्वायर शुड बी लेस देन k/m, तो यहाँ पे b² इज लेस देन 4m के, और दिस इज द कंडीशन। और यहाँ पे क्या मिलेंगे? यहाँ मिलेंगे आपके अनरियल रूट्स, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ जो आपके रूट में मिलेंगे उसके फॉर्मेट हो जाएंगे अल्फा प्लस माइनस बीटा आयोटा। इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे तो अनरियल रूट्स। तो तीन कंडीशन हमारे पास थे। ओवरडैम्प्ड में b² इज ग्रेटर देन 4m के, क्रिटिकली डैम्प्ड में b² इज इक्वल्स टू 4m के, एंड अंडरडैम्प्ड इज ए कंडीशन वेयर b² इज लेस देन 4m के, एंड इट इज हैपन व्हेन देयर इज अनरियल रूट्स। ये आपके तीनों पॉइंट थे डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन के, हमने अच्छे से डिस्कस कर दिया। आई थिंक यू गॉट ऑल द पॉइंट्स। एक लास्ट में हम लोग तीनों का ग्राफ देख लेते हैं एक्चुअली में, इट विल बी मोर क्लियर फ्रॉम ग्राफ। ग्राफ से हम लोग कैसे तीनों को जज करेंगे? एक्चुअली x वर्सेस t का ग्राफ, x वर्सेस t का ग्राफ, जिसमें आपका मान लिया जाए मोशन कुछ आपका ऐसा चल रहा हो, this is your a naught, by graph this is your a naught, this is the condition of your underdamped। अंडरडैम्प्ड कंडीशन में क्या यहाँ पे क्या होगा कि इन दिस कंडीशन मैं लिखा देता हूँ आपको अच्छे से, यू विल राइट अंडरडैम्प्ड कंडीशन। In this condition, body oscillates. In this condition, body oscillates with decreasing amplitude. अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बाय द वे आए कि व्हाट यूज बाय डैम्प अंडरडैम्प्ड, तो यू हैव टू मेंशन कि हाँ किस कंडीशन में अंडरडैम्प्ड होते हैं, b² का 4m के साथ क्या रिलेशन होता है, एंड यू हैव टू मेक ग्राफ। उसके बाद आपको ये पॉइंट मेंशन करनी है। तो इन दिस कंडीशन बॉडी ऑसिलेट, बट इसकी एम्पलीट्यूड जो है वो बेसिकली डिक्रीज करेगी, एक्चुअली इसकी एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज करती है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ योर अंडरडैम्प्ड। नाउ नेक्स्ट क्रिटिकली डैम्प्ड का डेफिनेशन हम मेंशन कर देते हैं आपको। क्रिटिकली डैम्प्ड, critically damped में the system returns to equilibrium, the system returns to equilibrium, the system returns to equilibrium without oscillating in the shortest possible time, without oscillating in the shortest पॉसिबल टाइम। आपको ये ध्यान रखना है क्रिटिकली
डैम्प्ड ऑसिलेशन में बॉडी कभी भी ऑसिलेट नहीं करता है। द सिस्टम रिटर्न्स टू इक्विलिब्रियम विदाउट ऑसिलेटिंग। याद रखना है कि बॉडी कभी ऑसिलेट करता ही नहीं क्रिटिकल डैम्प्ड में। नेक्स्ट पॉइंट इज योर ओवर डैम्प्ड। ओवर डैम्प्ड में द सिस्टम रिटर्न्स टू इक्विलिब्रियम, the system returns to equilibrium, the system returns to equilibrium without oscillating, without oscillating, but slower than in the critically damped case, but slower than the critically damped case. ओवर डैम्प्ड में बॉडी जो है ऑसिलेट नहीं करेगा, ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा, लेकिन क्रिटिकली डैम्प्ड के अपेक्षा थोड़ा स्लो आएगा। तो बाय ग्राफ यू कैन वॉच, यू कैन राइट ऑल द टर्म्स व्हिच मेंशन ऑन द बोर्ड। आगे हम लोग बात करते हैं, ग्राफ हम लोग बना देते हैं दोनों केस का, ओवर डैम्प्ड और क्रिटिकली डैम्प्ड का। ओवर डैम्प्ड एंड क्रिटिकली डैम्प्ड, मैरिज ओके। बाय ग्राफ यू कैन वॉच, एक ग्राफ अपने पास है x वर्सेस t का ग्राफ। जैसे मान लिया बॉडी थोड़ा लंबा समय ले करके रेस्ट में आई, लंबा समय लेगा, दिस इज द कंडीशन ऑफ योर ओवरडैम्प्ड। एंड बॉडी जो है कम समय के अंदर रेस्ट में आ गई, दिस इज योर क्रिटिकली डैम्प्ड। इतनी बातें थी और हमने ये जाना कि ओवर डैम्प्ड में कभी बॉडी ऑसिलेट नहीं करता है, क्रिटिकली डैम्प्ड में बॉडी ऑसिलेट कभी नहीं करेगा, और ओवर डैम्प्ड में बॉडी जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्रिटिकली डैम्प्ड की अपेक्षा थोड़ा लेट से आएगा। तो यू कैन वॉच फ्रॉम द ग्राफ। हमने आज ओवरऑल सारा पॉइंट्स डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन का कंप्लीट कर लिया, in which you have learned all the topics related to it for this lecture. If you have kept watching till the end, thank you so much. I will be helpful in your whole semester if you